यहाँ पे मेरे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है और ट्यूनिंग फॉर्क के सामने ये आपके पास एयर है। अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करते हैं तो ट्यूनिंग फॉर्क क्या करता है कि एयर के जो पार्टिकल्स हैं उसको कंप्रेस कर लेता है। उसको जब कंप्रेस कर लेता है तो पार्टिकल एक दूसरे के बहुत क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। जब हम इन पार्टिकल्स को कंप्रेस करते हैं तो इनकी टेम्परेचर बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही ये पार्टिकल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाते हैं, तो इनका टेम्परेचर फिर से क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, लो हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है इसमें जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होती है, दिस इज बेसिकली एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में जो आइसो है उसका मतलब है सेम और थर्म का मतलब क्या है, हीट। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है इसमें जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होती है इसमें बेसिकली टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है, इनिशियल टेम्परेचर बराबर होती है किसके, फाइनल टेम्परेचर के। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी मैथमेटिकल डिराइवेशन करूं, ये जो स्पीड ऑफ साउंड है उसकी इक्वेशन के, तो मैंने यहाँ पे ये जो डॉट्स यहाँ पे लगाए हैं, ये जो ब्लू डॉट्स हैं, दिस ब्लू डॉट इज बेसिकली द पार्टिकल ऑफ एन एयर बिफोर कंप्रेशन। बिफोर कंप्रेशन द पार्टिकल्स आर on their original positions. If the energy from the source of sound compress the particles, then this particle will come close to the next column, and here the particles are too much close to one another, they are compressed. If we see initially their pressure is P and their volume is V. Now when they are compressed, then the pressure increases and the volume decreases. For the decreased volume, here we put a negative sign, and for showing increasing pressure, we put here a positive delta P. Now according to the Boyle's law, if we see pressure is inversely proportional to volume. If we are increasing pressure, then volume is decreases. To remove this proportionality, we will put constant here and V to both sides. Here we will multiply V and here also multiply V. V and V will cancel. PV is equal to constant. तो फिर अगर आप लोग देखो, P आपके पास ओरिजिनल प्रेशर है और डेल्टा P आपके पास क्या है, इंक्रीज प्रेशर है। V आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम है और डेल्टा V आपके पास डिक्रीज इन वॉल्यूम है, वो बराबर है PV के। तो P जो है उसको आप V के साथ ज़रब करो तो आपके पास PV, P जो है उसको डेल्टा V के साथ ज़रब करो माइनस P डेल्टा V, डेल्टा PV जो है उसको V के साथ ज़रब करो डेल्टा PV, और इस डेल्टा P और डेल्टा V को भी आपस में ज़रब करो माइनस डेल्टा P एंड डेल्टा V। तो ये PV और ये PV आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस P डेल्टा V प्लस डेल्टा PV माइनस डेल्टा P डेल्टा V। चूंकि यहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में प्रेशर और वॉल्यूम में जो चेंजेस आते हैं वो इंतहाई कम आते हैं, बहुत ज्यादा कम आते हैं, तो डेल्टा P और डेल्टा V को हम क्या लेते हैं, जीरो कर लेते हैं। तो आपके पास आ जाता है माइनस P डेल्टा V प्लस डेल्टा PV। तो माइनस P डेल्टा V को आप उस साइड पे के ऊपर लेके जाओ तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा PV प्लस एंड माइनस P डेल्टा V, ये भी प्लस हो जाएंगे जब हम इसको उस साइड पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ से मैंने P को निकालना है तो P को हम किस तरह निकालेंगे, दोनों साइड्स को डेल्टा V के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो ये डेल्टा V और डेल्टा V आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसल। अगर इसको आप इस तरह करो, देखो डेल्टा V एंड डेल्टा V, ये और ये कैंसल, P इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा V क्रॉस V। अब अगर ऐसा मैं करूं कि ये जो मल्टीप्लीकेशन में V है इसको मैं डेल्टा V के ऊपर डिवाइड करूं, तो डेल्टा V डिवाइड बाय V एंड डेल्टा P। डेल्टा P आपके पास बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया है, स्ट्रेस, डेल्टा V बाय V आपके पास स्ट्रेन है, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन किस चीज के बराबर है, E के। E आपके पास क्या है, इलास्टिक मॉडुलस, तो हियर प्रेशर इज इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू शुड पुट दिस इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास आ जाएगा
V is equal to P divided by rho। यहाँ पे पहले E था, चूंकि P आपके पास E के बराबर हो गया तो हमने E की जगह पे क्या लगा दिया, P। P आपके पास बराबर है रो GH। तो अब ये जो रो है, अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे जो हम प्रेशर फाइंड करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की, या प्रेशर हम फाइंड करते हैं, उसके लिए हम जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो आपके पास बैरोमीटर है। और उसमें जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो आपके पास 0.76 हाइट के ऊपर होता है, और डेंसिटी जो है वो आपके पास 13,600 के बराबर होती है, और डेंसिटी ऑफ एयर आपके पास है 1.29। जब हम ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेंगे, रो की जगह पे 13,600, जी की जगह पे 9.8, एच की जगह पे 0.67 और रो ए की जगह पे 1.29, तो इससे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। जब आप इन सब को ज़रब करोगे तो फिर आप इसके ऊपर डिवाइड करो, इनसे आपके पास फाइनली आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ sound. But this speed of sound is incorrect because Newton take this process in isothermal. And now to correct this formula, another scientist come which name is Laplace, and the whole process is called Laplace correction. We will discuss Laplace correction in tomorrow's lecture.